हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल जोन का डीईवी का एग्ज़ाम हो चुका है। 2 दिन रिटन टेस्ट कंडक्ट कराई गई है दोस्तों। तो वेस्ट बंगाल का रिटन टेस्ट जो 2020 में था वो कंडक्टेड हो चुका है और इसका जो क्वेश्चन पैटर्न था एंड टोटल मार्क्स कितना था, टोटल टाइम कितना दिया गया था, यहाँ पे मेजर क्वेश्चंस कितने थे, मेजर क्वेश्चंस कहाँ से आए हुए थे, इंटरव्यू कब होगा, क्वेश्चन पैटर्न्स, जनरल इंग्लिश में क्या था, सब्जेक्ट क्वेश्चन कैसा था और कितने क्वेश्चंस थे, तो ये सब बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी। तो आप लोग जिन जोन से भी डीईवी का एग्ज़ाम दिए हुए होंगे दोस्तों रिटन टेस्ट, तो आप लोग कमेंट करके मुझे हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हो आप लोगों का एक्सपीरियंस, ताकि हम लोग बेनिफिटेड हो सके और जो भी व्यूअर्स है वो सभी कैंडिडेट बेनिफिटेड हो सके दोस्तों। तो आप लोग शेयर कीजिएगा आप लोगों का जो भी एक्सपीरियंस होंगे। आप लोगों का एक्सपीरियंस बहुत सी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है दोस्तों और होगा, ठीक है। बहुत कैंडिडेट्स अभी भी फॉर्म फिलअप नहीं किए होंगे कुछ डीएवी के लिए, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे कि जो डीएवी का रिटन टेस्ट और रिटन एग्ज़ाम देने वाला है, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। तो आप जिन लोग भी डीएवी एग्ज़ाम्स रिटन टेस्ट दे चुके होंगे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर आप लोगों का एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा दोस्तों, ये आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, वेस्ट बंगाल की डीएवी एग्ज़ाम्स में रिटन टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए हुए थे, तो उसका जो मैक्सिमम है दोस्तों जनरल इंग्लिश का, तो वो मैं इकट्ठा कर पाई हूँ। जितना भी इकट्ठा कर पाई हूँ दोस्तों, तो उनको आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एंड आई थिंक इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल टू यू डेफिनेटली। तो दोस्तों, वेस्ट बंगाल जोन डीईवी का जो रिटन टेस्ट कंडक्टेड हुआ था, वहाँ पे इंग्लिश में से 30 क्वेश्चन और सब्जेक्ट में से 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इंग्लिश में से जो 30 क्वेश्चंस था दोस्तों, वहाँ पे सारा क्वेश्चंस इंग्लिश से नहीं था, और इनमें जीए मतलब कि जनरल अवेयरनेस 2-3 जनरल अवेयरनेस था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैक्सिमम जितना ही मैं इकट्ठा कर पाई हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। आप लोगों का एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, इनसे सभी कैंडिडेट बेनिफिटेड होंगे, ठीक है। तो 30 क्वेश्चंस इंग्लिश से था, उसके अंदर जनरल अवेयरनेस का 2-3 क्वेश्चंस था और 3-4 रीजनिंग एबिलिटी थी, एनालॉजी से। बहुत ही ईजी था दोस्तों, और बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछी गई थी। मतलब कि करंट अफेयर्स, जीके से बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस ये सब नहीं पूछे गए थे दोस्तों। इंग्लिश का भी क्वेश्चंस मीडियम स्टैंडर्ड था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। और सब्जेक्ट में मैं कहूँगी कि सभी का कहना है बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चंस आया था, मीडियम स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। तो डेप्थ में पढ़ाई करने से, थॉरोली पढ़ाई करने से बहुत अच्छी होंगी। आप लोग डीईवी का एग्ज़ाम दीजिए, अच्छा नहीं भी हुआ है तो फिर फ्यूचर पे दीजिए दोस्तों। तो सब्जेक्ट का 50 क्वेश्चंस आया था और इंग्लिश का 30, उनमें से 2-3 जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग एबिलिटी का 2-3 रीजनिंग एबिलिटी दिया हुआ था दोस्तों। और 30 मार्क्स का इंग्लिश एंड 50 मार्क्स का सब्जेक्ट के लिए 120 मिनट्स दिया हुआ था, मतलब कि 2 आवर्स टाइम दिया हुआ था दोस्तों। टाइम बहुत ज़्यादा था, एफिशिएंट मतलब कि सफिशिएंट टाइम था दोस्तों, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं आज कि जनरल इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों, इंग्लिश का जो क्वेश्चंस था, तो यहाँ पे 2 वर्ड मीनिंग पूछे गए थे। एक थी एक्सपीडाइट, सेकेंड था इम्पर्टिनेंट। तो ऐसे करके नहीं पूछा गया था दोस्तों, एक सेंटेंस दिया हुआ था, फिर एक्सपेडाइट के नीचे अंडरलाइन किया हुआ था, इम्पर्टिनेंट के नीचे अंडरलाइन किया हुआ था, ठीक है। तो एक्सपेडाइट का मतलब एक्सप्लेनेशन होता है दोस्तों, और इम्पर्टिनेंट का मतलब रूड होता है, RUDE, रूड, ठीक है। तो ऐसा करके क्वेश्चंस पूछा जा रहा था कि एक क्वेश्चंस पे एक सेंटेंस में एक वर्ड था एक्सपीडाइट, और एक सेंटेंस में एक वर्ड था इम्पर्टिनेंट। और दोस्तों एक फ्रेजल वर्ब दिया हुआ था।
फ्रेजल वर्ब में एक सेंटेंस दिया हुआ था कि आई वांट टू वॉश माई हैंड ऑफ, एक सेंटेंस दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे वॉश ऑफ जो दिया हुआ था, ये वॉश ऑफ के अंदर नीचे अंडरलाइन किया हुआ था, और उसका जो फ्रेजल वर्ब होता है, मतलब कि ये तो एक फ्रेजल वर्ब भी है वॉश ऑफ, तो इसका एक सिनोनिम्स दिया गया था, 4 ऑप्शंस, और यहाँ पे एक टिक देने को बोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट इडियम्स था दोस्तों ब्रॉट टू बुक एंड रियल फिक्स। तो ऐसे करके नहीं दिया गया था दोस्तों एक सेंटेंस के अंदर ब्रॉट टू बुक, ये द थीफ वॉज ब्रॉट टू बुक, और रियल फिक्स में था ही पुट अस इन अ रियल फिक्स, ठीक है, ऐसे करके था। ब्रॉट टू बुक मतलब कि पनिश करना, ठीक है। इडियम्स का मतलब आप जानते ही होंगे दोस्तों। तो ब्रॉट टू बुक का मीनिंग होता है पनिश करना, ये एक इडियम है, ठीक है। और रियल फिक्स का मीनिंग है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ही पुट अस इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ही पुट अस इन अ रियल फिक्स। तो यहाँ पे ऐसे करके दिया हुआ था कि द थीफ ब्रॉट टू बुक बाय द पुलिस, मतलब कि वो चोर जो है वो पनिश्ड हो चुका है बाय द पुलिस। तो ऐसे करके था दोस्तों ब्रॉट टू बुक, और ऑप्शंस दिया हुआ था वहाँ पे, अरेस्टेड, पनिश्ड, ऐसा करके दिया हुआ था, और एक को टिक करने को बोला गया था। यहाँ पे रियल फिक्स में बोला गया था दोस्तों कि ही पुट अस इन अ रियल फिक्स, मतलब कि ही पुट अस इन अ रियल डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ही पुट अस इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वो हम लोगों को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल दिया है, ठीक है। तो रियल फिक्स का मीनिंग बोलने को बोला गया था, वहाँ पे ऑप्शंस था 1 2 3 4 के, ठीक है। तो वहाँ पे डिफ़िकल्ट सिचुएशन था दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस था। टेंस का बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस था दोस्तों। टेंस में पूछा गया था कि इट डैश रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। तो दोस्तों एक्यूरेट सेंटेंस नहीं भी हो सकता है, आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं जो राइट है, बट ऐसे ही फॉर्मेट आया था कि यहाँ पे बोला गया था कि इट इज़ रेनिंग होगा, या इट हैज़ रेनिंग होगा, या इट हैज़ बीन रेनिंग होगा। तो यहाँ पे तो इट हैज़ बीन रेनिंग ही होगा दोस्तों, इट हैज़ बीन रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ था बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड और हैड अराइव्ड और हैज़ अराइव्ड द थीफ हैड रन और रैन अवे। तो यहाँ पे दोस्तों किस ऑप्शन राइट होगा ये दिया गया था ऐसा करके। तो ये बाय द टाइम द पुलिस, तो जो इंसिडेंट आगे होता है तो उसी के आगे हैड रहता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड ये होगा, एंड द थीफ हैड रन अवे, ये हैड हुआ है और यहाँ पे V3 हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड द थीफ हैड रन अवे। मैं जानती हूँ कि आप लोगों का टेंस का क्लियर ही है, टेंस का कंसेप्ट, तो आप लोग ये कर पाए होंगे। तो टेंस का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। टेंस से भी बहुत क्वेश्चंस आया था, और जो क्वेश्चंस आता है एरर करेक्शन में, तो उनमें भी टेंस बहुत ही काम पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों द गंगा डैश बिटवीन 2 स्टेट्स और टाउन्स। तो ये बहुत सारा लोग करेंगे कि गंगा इज़ फ्लोइंग बिटवीन 2 स्टेट्स। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, गंगा फ्लोज बिटवीन 2 स्टेट्स, गंगा बहती है 2 स्टेट्स के बीच में, ठीक है। तो ये फ्लोज होगा, ये इज फ्लोइंग नहीं होगा। नेक्स्ट था और एक क्वेश्चन, आई डैश रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे। तो ये बोला गया था कि ये हैव रिसीव्ड होगा या हैव बिन रिसीविंग, और रिसीव्ड और हैड रिसीव्ड होगा। तो बहुत सारे लोग हैव रिसीव्ड करे होंगे, लेकिन ये हैव रिसीव्ड नहीं होगा दोस्तों, ये होगा रिसीव्ड। आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे, मतलब कि दोस्तों ये यहाँ पे रिसीव्ड नहीं था, आई डैश योर लेटर येस्टरडे ये था, और आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे होगा, ठीक है। तो ये अगर ये रहता कि आई डैश योर लेटर जस्ट नाउ, तो हैव रिसीव्ड होगा,
लेकिन येस्टरडे जब भी हो जाए तब ये हैव नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे रिसीव्ड होगा, V2 होगा, यहाँ पे डायरेक्ट V2 बैठ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये सारा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट एक था हरीश, हरीश इज वेरी मच विलिंग टू कम विद यू। तो यहाँ पे बोला गया था कि किस पार्ट में एरर है। तो दोस्तों वेरी मच विलिंग टू कम विद यू, इस पार्ट में, बी पार्ट में रॉन्ग है, एरर है, क्योंकि विलिंग के आगे मतलब कि कभी भी मच नहीं होता है, मच ऑलवेज एक एडजेक्टिव के आगे होता है दोस्तों। ठीक है, और विलिंग एक एडजेक्टिव नहीं है, तो इसलिए हरीश इज़ वेरी विलिंग टू कम विद यू ये हो सकता है, लेकिन ये मच यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो सकता था दोस्तों कि हरीश इज़ वेरी मच डिज़ायरस टू कम विद यू, ये हो सकता था, लेकिन ये एक विलिंग जो है ये एडजेक्टिव नहीं है। तो एडजेक्टिव अगर होता तो मच ठीक रहता, लेकिन ये विलिंग एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए यहाँ पे मच नहीं होगा, तो इस पार्ट में एरर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, he ultimately decided to willingly and cheerfully accept the responsibility entrusted to him। तो यहाँ पे जो पार्ट में दोस्तों एरर है, 2 नंबर पार्ट में एरर है। यहाँ पे देखिए टू बोला गया है, टू एक इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव के बाद वर्ब बैठता है दोस्तों, कोई एडवर्ब नहीं बैठता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता ये होता ही अल्टीमेटली डिसाइडेड टू एक्सेप्ट अनविलिंगली एंड चीयरफुली द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रस्टेड टू हिम, ये होता, लेकिन टू के बाद विलिंगली एंड चीयरफुली नहीं होगा, ही अल्टीमेटली डिसाइडेड टू एक्सेप्ट विलिंगली एंड चीयरफुली ये होगा, फिर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रस्टेड टू हिम। तो इस पार्ट पे गलत हो गया दोस्तों, इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट ऐसा करके था कि यहाँ पे भी था कि किस पार्ट में एरर है, तो ऐसा करके था, नो सूनर द थीव सी द पुलिसमैन देन ही फ्लेड। जब चोर ने पुलिसमैन को देखा वो चला गया, मतलब कि एस्केप कर गया दोस्तों। तो यहाँ पे बोला गया था कि किस पार्ट पे एरर है दोस्तों। तो देखिए नो सूनर का एक स्ट्रक्चर होता है, नो सूनर के बाद ऑलवेज हैड बैठता है, हैड डीड बैठता है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इस पार्ट में गलत हो गया दोस्तों। नो सूनर तब तक ठीक है, तो यहाँ पे एक गलत हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये एक टेंटेटिव ही है दोस्तों क्वेश्चन पैटर्न, तो जो आया था वही मैं इकट्ठा कर पाई हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा डिफरेंट भी हो सकते हैं, अब आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत सारा कैंडिडेट बोलता है कि डीएवी का एग्ज़ाम में क्या आता है, इंग्लिश में क्या पूछा जाता है, कौन बुक फॉलो करे, तो इसलिए मैं जनरल इंग्लिश के ऊपर एक वीडियो बनाया। ठीक है, नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस से एक क्वेश्चन था दोस्तों, मेन प्रिंसिपल ऑफ एनईपी 2020। तो वहाँ पे फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, क्रिएटिविटी, ये सब करके था, तो जो ऑप्शन था दोस्तों क्रिएटिविटी कह के वो होगा, क्योंकि एनईपी 2020 सभी इंटर रिलेटेड मैटर के ऊपर इंटर रिलेटेड करिकुलम बना रही है। तो ये आप लोगों का जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली कुछ पढ़ा नहीं जाएगा। यहाँ पे जो 2020-2022 पे जो इम्प्लीमेंटेड और बाद में इम्प्लीमेंटेड होने वाला है दोस्तों, वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कुछ नहीं स्ट्रीम रहेगा। वहाँ पे सिर्फ साइंस ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप, ये सब जो चल रहा है अभी वो सब नहीं चलेगा दोस्तों। एक कैंडिडेट हिस्ट्री भी ले सकता है, उसके साथ मैथ्स भी ले सकता है, उसके चॉइस के हिसाब से वो ले सकते हैं दोस्तों। कोई भी कंपलसरी मैंडेटरी बात नहीं है कि इसके साथ ऐसा ही लेना पड़ेगा, वो जो कुछ भी चाहिए वो ले सकते हैं। तो ये कहता है इंटर कनेक्टिविटी। तो आप जिन कैंडिडेट जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। और क्रिएटिविटी का मतलब है दोस्तों, क्रिएटिविटी यहाँ पे बात आती है कि बहुत ही वोकेशनल मैटर्स में फिनेंशियल जो स्ट्रेंथनेस आती है, एजुकेशन से फिनेंस स्ट्रांग होता है, इसके ऊपर भी जोर दिया गया है।
कि वोकेशनल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल जो सब कोर्सेज होता है, फिशरी, एम्ब्रॉयडरी, तो सभी वोकेशनल कोर्सेज के ऊपर जोर दिया गया है NEP 2020 में। तो क्रिएटिविटी ऑप्शंस होगा दोस्तों। नेक्स्ट जो एक रीजनिंग एबिलिटी जो क्वेश्चन आया था दोस्तों एनालॉजी के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया था, इफ़ ऑरेंज इज़ कॉल्ड बटर, बटर इज़ कॉल्ड सोप, सोप इज़ कॉल्ड इंक, इंक इज़ कॉल्ड हनी, एंड हनी इज़ कॉल्ड ऑरेंज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। तो ऑरेंज को अगर बटर बुलाया जाए, बटर को सोप बुलाया जाए, सोप को इंक बुलाया जाए, और इंक को हनी बुलाया जाए, और हनी को ऑरेंज बुलाया जाए, तो कपड़ा किससे धोया जाता है, ये बोला गया है। तो बहुत सारा वर्ड्स दे करके बहुत ही कंफ्यूज कर दिया है, लेकिन बहुत ही इजी है ये कि सोप इज़ कॉल्ड इंक, सोप को इंक बोला जाता है, तो आंसर तो इंक ही होगा ना। सोप से ही क्लोथ वॉश की जाती है, तो इंक से क्लोथ वॉश की जाएगी। यहाँ पे बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, तो सोप इज़ कॉल्ड इंक, सो इंक इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था रीजनिंग से, और भी 4 एनालॉजीज से रीजनिंग था, बहुत ही इजी था। ठीक है, और एक क्वेश्चन था दोस्तों, फुल फॉर्म ऑफ RT-PCR, मे बी इट विल बी प्रूव्ड रॉन्ग, बट आई थिंक RT-PCR ये था, जो भी मैं इकट्ठा कर पाई हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फुल फॉर्म ऑफ RT-PCR था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, RT-PCR, ये जनरल अवेयरनेस से ये क्वेश्चंस था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थी दोस्तों मैक्सिमम जो मैं इकट्ठा कर पाई हूँ। तो मेजॉरिटी में जो क्वेश्चंस है दोस्तों, टेंस के बारे में आप लोगों का पता होना चाहिए, टेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, और ईडीएम्स आप लोगों को पढ़ना है, वर्ड मीनिंग छोटा छोटा बुक से प्रोज पोएम ये सब पढ़ना होगा, अपने पैशन बनाना होगा, और ईडीएम्स पढ़ना होगा, टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और फ्रेजल वर्ब भी पढ़ना होगा दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को टेंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना होगा, क्योंकि जो टेंस के फ्लैट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे ऐसे करके, और टेंस का कंसेप्ट क्लियर रहता है, तो दोस्तों आप लोग एरर कनेक्शन भी राइट कर देंगे। ठीक है, और आप लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्लियर होनी चाहिए, एडवर्ब, नाउन, कहाँ पे टू इन्फिनेटिव का जो क्वेश्चंस होता है। ठीक है, और सारा भी क्वेश्चंस था दोस्तों, बट नॉट श्योर अबाउट दैट, सो इसलिए मैं शेयर नहीं किया हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, जो भी शेयर कर पाई हूँ आप लोग मे बी बेनिफिटेड होंगे। तो आप लोगों का जो भी था जो भी एक्सपीरियंस हुआ रिटन टेस्ट में, आप लोग हमारे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि रिटन टेस्ट के बाद 7 से 14 डेज़ के अंदर इंटरव्यू हो जाती है, ये मुझे पता चला है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोगों का फील्ड पे, सब्जेक्ट पे, और प्रैक्टिस कीजिएगा। जिन लोगों का स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम है उन लोग छोटा छोटा वर्ड बना करके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई बात नहीं, आप लोग यू कैन डू। ठीक है, मेरा हिंदी थोड़ा वीक है दोस्तों, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बोल नहीं पाती हूँ, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और विद इन 7 to 14 डेज़ आप लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा। वेबसाइट आप लोग फॉलो करते रहिएगा अपना जोन से, और वहाँ पे नाम दिया होगा, और आप लोगों का जो SMS नंबर है और जो ईमेल आईडी है वहाँ पर भी जा सकता है शॉर्टलिस्टिंग का नाम। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी लीजिए दोस्तों, और सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जो एक वीडियो मैं पहले दी हुई थी आप लोगों को DB का इंटरव्यू के लिए और अदर्स के लिए, तो वहाँ पे आप लोग जा कर के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे इंटरव्यू के लिए मैं बोली हूँ कि आप लोग रोज़ प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश, मिरर के सामने बैठे, और सेल्फ इंट्रोडक्शन भी प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छे से, बहुत फ्लुएंसी होनी चाहिए, और रटना मत दोस्तों, प्रैक्टिस करके आप लोगों को बोलना है कि आप लोग अपने बात बोल रहे हैं दोस्तों। इसमें कोई भी शेम की बात नहीं है, कोई भी हेजिटेशन की बात नहीं है, आप लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में आप लोगों को बताना है दोस्तों। ठीक है, और तो कुछ भी बोलना नहीं है इसके बारे में, तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी आप लोगों का डिमांडिंग वीडियो जो भी होंगे मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों का ये वीडियो
आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।